नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। आइए विषय पर चर्चा करते हैं। व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है शब्द रचना। यहाँ रचना कहेंगे एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। इस आधार पर शब्दों के कितने भेद होंगे उसे ही आज हम समझेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आइए प्रत्येक पर चर्चा करते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का एक रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध अर्थ, रूढ़ शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध अर्थ होता है, एक ही अर्थ होगा, एक प्रसिद्ध अर्थ होगा और उनके खंडों का अलग से अर्थ नहीं होता है। अर्थात जब हम रूढ़ शब्द को लेते हैं तो उन्हें हम खंडों में विभाजित नहीं कर सकते और अगर विभाजित करेंगे तो उस स्थिति में उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, एक शब्द है गाय। अगर हम गाय को तोड़े या विभाजित करें तो क्या स्थिति रहेगी? गा जोड़ य, और इसे अगर वर्णों की स्थिति में जाए तो और छोटे टुकड़ों में स्वर रहित किया जा सकता है, हल चिन्ह और मात्रा को हटाकर। लेकिन यहाँ हम शब्द के रूप में देखें, अगर यहाँ मिला है, ये 2 वर्णों के साथ मिलकर बना है गाय, तो क्या इनका स्वतंत्र अर्थ है? नहीं। गा का क्या यहाँ अर्थ है, य का क्या अर्थ है? तो कोई सार्थक अर्थ हमें यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार घर, पैर, नाक, धन, पर, ऐसे अनगिनत शब्द है जिनको विभाजित करने पे हमें अलग से कोई सार्थक अर्थ नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं जिनका एक प्रसिद्ध अर्थ होता है और उनको विभाजित करने पर हमें कोई अर्थ नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द हैं जो 2 खंडों के योग से बने होते, 2 शब्दों का खंड होगा। यौगिक शब्द में 2 खंड होंगे और उनके योग से ये बने होते हैं और प्रत्येक खंड का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होगा। जो 2 शब्द होंगे उनका एक अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द है विद्यासागर, हिमालय, घुड़सवार। इन प्रत्येक शब्द का अपना जो एक अर्थ है, देखिए हिम जोड़ आलय, ये 2 शब्द है। यहाँ हिम 2 खंड हुए। हिम का अर्थ क्या है? बर्फ। आलय का अर्थ है घर, बर्फ का घर। कहने का भाव यह है कि यहां हम कारक चिन्हों को छोड़ दें तो क्या हिम का क्या अपना अर्थ नहीं है? बर्फ है। आलय का अपना अर्थ आलय घर। तो यहां यह यौगिक शब्द, क्यों? क्योंकि ये ऐसे 2 खंडों के योग से मिलकर बना है जिसमें प्रत्येक खंड का अपना एक अर्थ है और इसीलिए इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। तो यौगिक शब्द की क्या परिभाषा होगी कि ऐसे शब्द जो 2 खंडों के योग से बने हो और जिनके दोनों खंडों का अपना अर्थ होता हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। साथ ही साथ जितने भी उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास, संधि के उदाहरण जितने हैं, सभी यौगिक शब्द की ही श्रेणी में आते हैं। उपसर्ग हो गए, प्रत्यय, संधि, समास के समस्त उदाहरण जितने हैं सभी यौगिक शब्द में ही आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। योग रूढ़ शब्द। आइए इस पे चर्चा करते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है? ये विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर
विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जो साधारण उनका अर्थ है, यौगिक शब्द का जो अपना साधारण अर्थ था वो त्याग देता है और ठीक उसके विपरीत एक विशेष अर्थ देता है। जैसे कि यहाँ एक शब्द है, देखिए नीरज, नीर जोड़ ज, नीरज। नीर का अर्थ क्या है? नीर का अर्थ है पानी, ज का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। तो पानी में उत्पन्न होना, जल में उत्पन्न होने वाला, तो क्या होगा इसका अर्थ? कमल। कमल, नीरज, कमल। इसके साथ ही पीतांबर, दो शब्द इसमें छिपा है, पीत जोड़ अंबर, पीत जोड़ अंबर, पीतांबर। पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है वस्त्र, तो पीला वस्त्र है जिसका, तो कौन हुए? कृष्ण हो गए, विष्णु हो गए, ये सभी। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ जो साधारण अर्थ है वो उससे ध्यान हट गया। पीतांबर, दो अर्थ है, पीत पीला, अंबर वस्त्र, पीला है वस्त्र, ये अर्थ होना चाहिए, ये साधारण अर्थ है। लेकिन यहाँ विशेष अर्थ के लिए क्या दर्शाया जा रहा है? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण को कहा जाता है पीतांबर, विष्णु को कहा जाता है पीतांबर, दोनों ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि ये विशेष अर्थ को, ये शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़ चुका है और विशेष अर्थ को दर्शा रहा है। उसी प्रकार पंकज, त्रिनेत्र, दशानन, ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं और ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं? योग रूढ़ शब्द के। अर्थात यौगिक शब्द अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को देने लगता है, प्रकट करने लगता है, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ अर्थात यौगिक होते हुए भी वो प्रसिद्ध हो गया है किसी विशेष अर्थ में। तो उम्मीद है आज की कक्षा समझ में आई होगी। आपके मन में कोई भी दुविधा या संशय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।